अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने है और आज जिस मामले पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली वादी कैलाश की सूरत हाल है। हम अमन चाहते हैं और ज़ाहिर है कि हमारे दाखिली मसाइल जितने भी हों, हमारी कोशिश ये होती है कि हमसे हमारे हमसाए महफूज रहें। अच्छा, हमारे हमसाए कौन कौन हैं? अफ़गानिस्तान है, भारत है, ईरान है, और हमारा ये कोशिश होती है कि हम अपने आप को महफूज तस्वुर करें। अच्छा, अब जो अमेरिका के साथ मिलकर हमने जंग लड़ी थी, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारा अफ़गानिस्तान का बॉर्डर था वो भी इनसिक्योर हो गया। जो ड्यूरेंट लाइन थी उसके ऊपर एक जंग अलग से है और अफ़गानिस्तान के क्लेम्स अलग से हैं, और पाकिस्तान की मुखालफत करने वाला पाकिस्तान के क़याम के बाद जो सबसे पहला मुल्क था वो अफ़गानिस्तान ही था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी तमाम तर कोशिशों, हमारी तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद अफ़गानिस्तान की जानिब से हमें अमन नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा करता रहा। इवन ये कि अमरीकी फ़ौज का जो इनख़ला वहाँ से मुमकिन हुआ, उसके अंदर जो पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसिलिटेशन की गई, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मुझे ये लगता है कि एहसान फरामोशी अफ़गानिस्तान पर ख़त्म है। हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन या भारत की सरज़मीन या किसी भी मुल्क की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, लेकिन यहाँ पर वो सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आती। अभी हालिया सूरत हाल क्या है? आप पाक अफ़गान बॉर्डर की बात करें तो आप तुरखम और चमन आपके जहन में आते हैं, लेकिन आप एक और ये जो चित्राल का इलाका है ये भी पाक अफ़गान बॉर्डर ही है, और अब यहाँ पर भी शोरिशें शुरू हो गई हैं। यहाँ पर बेसिकली जो कैलाशी लोग हैं वो बसते हैं, और चित्राल में ज़ाहिर है कि वहाँ पर वहाँ के मेलों की वजह से, वहाँ की फेस्टिविटीज़ की वजह से ये इलाके जाने जाते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि अब वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तालिबान वहाँ से अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए सरहद पार करते हैं, और पहले वहाँ पर चरागाहों को निशाना बनाते थे। जो चरवाहे वहाँ पर अपने जानवर चराते थे उनको निशाना बनाते थे, और इस बार उन्होंने पाक फ़ौज को निशाना बनाया। पाक फ़ौज की वहाँ पर इत्तलात हैं कि 25 से ज़्यादा चौकियाँ हैं, 5000 से ज़्यादा वहाँ पर एहलकार तैनात हैं। इसके अलावा जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि हम चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं आपके साथ मैप भी शेयर करूँगा कि चित्राल का कि उसकी लोकेशन क्या है। पाकिस्तान में सयाहत के हवाले से एक बड़ा नाम है चित्राल का। लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, वहाँ की फेस्टिविटीज़ में कैलाशी लोगों से मिलना, वहाँ के बूदोबाश से आगाही हासिल करना। वो समझते हैं कि वहाँ पर जाना एक बड़ा अच्छा एक एक इवेंट होता है और बड़ा पसंद करते हैं लोग। लेकिन आप सोचिए कि वहाँ पर अब खौफ व हरास की फ़ज़ा एक तरह से फैलती जा रही है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, अफ़वाज पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वहाँ पर अमन कायम रहे, और ज़ाहिर है कि वो दहशतगर्दों से लड़ने के लिए हमेशा से इस बारे में तैयार रहते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान का इसमें किरदार क्या होना चाहिए? अफ़गानिस्तान का काम क्या सिर्फ़ ये है कि वो वहाँ पर बैठकर भारत को सपोर्ट करे, या भारतीय ईमा पर जो भी काम वहाँ पर शोरशें होती रही हैं उनको सपोर्ट करे? बल्कि अफ़गानिस्तान का काम ये है कि वो पाकिस्तान, जो कि इसका बरादर इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर अगर कोई खुदा न ख्वास्ता इस तरह का वाक़या रूनुमा होता है, अमन व अमान की सूरत हाल अगर ख़राब होती है, तो उसमें वो आगे बढ़ चढ़ कर अपने साथ के बॉर्डर से ऐसी हरकतों को होने से रोके। क्योंकि कम अज़ कम भारत की साइड से ना सही, अफ़गानिस्तान की साइड से तो पाकिस्तान को महफूज तस्वुर करना चाहिए। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर अभी भी 50 लाख के करीब अफ़गान बाशिंदे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में कई दहाइयों से रह रहे हैं। अभी ये हालिया जो अमरीकी इनक़लाब वहाँ से हुआ, तो वहाँ से फिर भी हमने देखा कि कई लोग वहाँ से अफ़गानिस्तान छोड़कर यहाँ पर पाकिस्तान में शिफ्ट हुए। इसका सिला हमें क्या मिला? जब भी हमारे बारे में बात की जाती है तो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। कभी उनकी टीम की बात कर लें, उनकी टीम के बिहेवियर की बात कर लें, तो ये बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है कि उनकी तरबियत किस तरह से होती है। वो भारत के साथ हाथ मिलाना पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका तर्ज अमल सबके सामने। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कि नंबरद आज़मा है ऐसे दहशत गर्दों से, लेकिन हमें भी जो हमारे दरमियान अगर खुदा न खास्ता ऐसे लोग हैं जो फैसिलिटेट करते हैं वहाँ से आने वालों को, तो उनको भी दोबारा से रिकन्सिडर करना चाहिए अपना स्टैंड, क्योंकि वतन है तो सब कुछ है। और ऐसे वाक़यात होते रहेंगे तो आप देखें अनसर्टिनिटी होगी तो फिर सयाह पाकिस्तान नहीं आएंगे, जो मुल्क से सयाह वहाँ जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे, तो फिर उन लोगों का गुजर बसर कैसे होगा? तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी इसको सीरियस लेना चाहिए, और ये जो मिलकर ये जो दहशतगर्दी का अफरियत है उसका सामना करना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आलमी बरादरी को ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब ये पाकिस्तान की सिफारती मिशन का काम है, उनका ये किरदार इसमें होना चाहिए कि भाई वो आगे बढ़ चढ़ के इस मामले को हाईलाइट करें और उनको बताएं कि जी हम तो ये काम कर रहे हैं,
हम अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए कितना किरदार अदा करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से हमेशा हमें धोखा ही मिला है। नेटो के टाइम का आपको याद है ना कि पाकिस्तान की साइड से 1000 चेक पोस्ट थी, लेकिन नेटो की साइड से 100 चेक पोस्ट भी नहीं थी। तो ये इस बात को, फिर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान का जो किरदार रहा, जो फेंसिंग का काम रहा, उसके अंदर आप देखें कितने रोड़े अटकाए जाते रहे अफगानिस्तान की जानिब से, वहाँ पर फायरिंग्स वगैरह होती रही। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी दिल दुखा देती हैं। ब्रदर मुल्क हैं वो, तो ये तो नहीं होता ना। वो शेर था ना कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताब खाके काशगर। तो वैसा नज़र नहीं आता। कम से कम अपने इंटरेस्ट को इंसान को सेव करना चाहिए, मुल्कों को सेव करना चाहिए। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।